नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो मैं संदीप ठाकुर, संयोजक राज्य स्तरीय कमेटी से। तो दोस्तों, आज मैं अभी धरने पर, तो आज हमारा धरने का आपको जैसे कि पता 38वां दिन है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए मेरा घर है वहाँ पर, और यहाँ पर कुछ देखिए ये गड्ढे थे हमारे घर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग से यहाँ पर कर्मी आए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इन गड्ढों को भरा। एक हमारे सर उधर फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अभी एक यहाँ पर खनन कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए मैं तो आए दिन इसी समस्या को उठा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो अंबुजा अडानी जो सीमेंट है कि उसकी क्या जिम्मेवारी है, जो ये सड़कें हैं क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है। इसीलिए मैं अपने मंच की तरफ से बार बार ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर हमारे लोग आते हैं, हमारे स्थानीय लोग आते हैं, यहाँ से बसें आती है भर भर कर, और इस जगह पर जो ये गड्ढे होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये अभी गाड़ी यहाँ से आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये इन गड्ढों से होकर जब गुजरते हैं तो उन लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। अभी तो हाल फिलहाल में ये भर दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कंपनी का क्या दायित्व है। हम CSR की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये भी यहाँ पर सवाल है कि ये देखिए ये मिट्टी जो है ये यहीं पर, जैसे कि हमारी ये ज़मीन भी है, यहाँ पर मशीन से थोड़ा कटान किया गया है, क्योंकि ग्राउंड में जो मैच चल रहे हैं मांगू ग्राउंड में, हालांकि वो भी क्रिकेट के जो निर्धारित जो एक क्षेत्र होता है उसको फिलअप नहीं करता। उसके लिए मिट्टी भी हमारी ही ज़मीन से यहाँ से जाती है। जब भी मैच होते मांगू ग्राउंड में ये हमारी तरफ से। लेकिन ये जो मिट्टी है आप देखिए कि ये यहाँ पर वैसे तो तारकोल होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर मिट्टी है। अब यही तो सवाल है कि यहाँ पर सबसे पहले वो तारकोल क्यों नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी तोड़कर दोबारा से हम लोगों को घरों में, हम लोगों के फेफड़ों में ये जाने वाली है और फिर से बीमारियां हमें होने वाली है। तो ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है ये पीडब्ल्यूडी विभाग पर कि वहाँ पर अब तारकोल अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा। या अगर अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है उसकी, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा आगे से कि ठीक ऊपर यहाँ पर अंबुजा अडानी सीमेंट का कार्य चल रहा है। तो ये सर भी है। नमस्कार जी। ये सर ये मतलब ये जैसे आपने मिट्टी भरी है तो सर यहाँ पर तारकोल भी भरना होता है वैसे, क्या मतलब? हाँ जी, हाँ जी। तो तारकोल के लिए मतलब कोई एक्शन सर आपके किसी ने बोला नहीं भरने के लिए? यहाँ पर नहीं, मिट्टी भरवाते हैं मिट्टी। ठीक है। तो आपके पास कुछ झाड़ू वाड़ू भी देते हैं वो ना? कुछ ड्राट देते हैं? ड्राट भी नहीं है। जैसे मान के चलो ये यहाँ पर कांटे वांटे होते हैं या झाड़ियाँ रोड की तरफ आ रही है, उसके लिए ड्राट नहीं दिए है आप लोगों को? झाड़ू भी नहीं, घर से ही लाते हैं? मतलब ये आपके ऊपर ही जिम्मेवारी है सारी? अच्छा अच्छा। कौन है वैसे एक्शन साहब है यहाँ पर, किसकी निगरानी में ये होता है? ये तो बाबूरिया हुआ के एक्शन हो गया। अच्छा भाई साहब, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे भाई साहब है, यंगस्टर हैं, और ये क्योंकि नौजवान भी भर्ती हुए हमारे पीडब्ल्यूडी में। भाई साहब आप बताइए कि ये मतलब यहाँ पर वैसे तो तारकोल होती है ना सर? आपका नाम क्या है सर? मेरा ऋतिक वर्मा। ऋतिक वर्मा। तो सर ये तारकोल क्यों नहीं होती? क्योंकि मिट्टी तो मैं आए दिन देखता हूँ यहाँ पर भरी जाती है, लेकिन तारकोल नहीं होती। इसका क्या कारण हो सकता है? सर हमारे को यही होता है ऑर्डर की मिट्टी से भरो। अच्छा, गवर्नमेंट के पास नहीं है, बजट है ही नहीं, बजट ही नहीं है। अच्छा, ये किसका कहना है? जितने भी बोलते हैं सर मिट्टी भरने के लिए कि मिट्टी से गड्ढे भरो। अच्छा अच्छा। यहाँ के इंचार्ज कौन है? सर यहाँ पर SDO साहब होते हैं। SDO साहब कहाँ बैठते हैं वो? दारलाघाट में। दारलाघाट में। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो यहाँ पर भी आए थे पहले हमारे घर का निरीक्षण करने। SDO सर होते हैं जो। तो मतलब तारकोल नहीं है डिपार्टमेंट के पास? नहीं। बजट नहीं है, ड्राट आदि आपको नहीं दिए गए हैं? अपना ही होता है सब कुछ, अपना घर से लेना पड़ता है? झाड़ू भी। ओहो, वो झाड़ू भी अपना? हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि बजट नहीं है और सरकार के पास। और ये मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंपनी की भी कोई लायबिलिटी चलो बनती होगी, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग के लिए ऊपर ये बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारी जगह है, ये हमारी मालकियत है, और ये लगभग 8 बीघे से ज़्यादा हमारा प्लॉट है जितना भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमने कटाई ये कर रखी है और यहाँ से ही मिट्टी ये यहाँ पर डाली है। अब ये भी क्या करे बेचारे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अब ये तो मजबूर है, ये तो चिंता में है, ये अपने घर से ला रहे हैं। ये देखिए रोड़ी यहाँ पर बिखरी पड़ी है, ये हमारी अपनी है। हालांकि चलो इसकी जिम्मेवारी हमारी बनती है, हमने इसको रोकना होता है, लेकिन करे तो क्या करे। अब रोड की आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई है। अब जो गाड़ी आती है अब सीधी यहाँ पर आती है इस जगह पर, और फिर ये हमारी बजरी जब भी हम इसको समेटते हैं दोबारा से रोड में आ जाती है। तो ये भी इस तरह से बिखरा पड़ा है। और जो हमारे इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत आती है। वो कहते हैं इन गड्ढों में हमारा बुरा हाल होता है। तो नमस्कार सर। अच्छा, आप भी सर यहाँ PWD में? ठीक है सर। तो सर ये कह रहे हैं कि तारकोल वगैरह हमें नहीं मिल रही है PWD से, है ना सर? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही बात बार बार उठा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर कंपनी का खनन चल रहा है, ये आप सामने देखिए, और कंपनी अपना कार्य कर रही है। और ये ठीक हमारे घर के ऊपर यहाँ पर है। और ये जो रोड है ये शिमला चनाव वैसे रोड है, ये कराड़ा घाट हाईवे में NH में जाकर मिलता है। लेकिन इसकी हालत अगर मैं आगे भी आपको बताऊं तो कुछ खास सही नहीं है। यहाँ पर अभी हमारे जो दूर दराज से महिलाएं या हमारे गेस्ट, हमारे घरों में जो लोग आते हैं, उनका यही रहता है कि आपके सड़कों के क्या हाल है। उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और देखिए ये बेचारे किस तरह से पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, धूल में सुबह से शाम तक इन्होंने मेहनत करनी होती है। हालांकि बहुत सारे जो उच्च अधिकारी है, इनका कहना है कि जैसे SDO साहब दारला घाट में बैठते हैं, वो मौके पर अभी तो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये धूल है, ये सिंपल। अब आप इसको बताइए कि ये उड़कर कहाँ जाएगी। ये भी गड्ढे हैं, इनको ये हाल फिलहाल में शायद भरने वाले हैं। और आगे अगर हम जाते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये घर है, और नीचे यहाँ पर भी गड्ढे बने हैं। ये सड़क देखिए, ये अंबुजा सीमेंट पर भी बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए कि क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती। CSR का 2% जो इन्होंने खर्च करना होता है वो कहाँ जाता है। अगर PWD विभाग के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, वो कह रहे हैं हमें मिट्टी से ये गड्ढे भरने होते हैं, ये ऊपर घर है, ये आप देखिए, तो फिर इन गड्ढों को भरेगा कौन? और जो लोगों को दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों को कौन समझेगा। ये आप देखिए कितने गहरे और कितने बड़े गड्ढे हैं। अब जब इन गड्ढों में मिट्टी भरी जाएगी तो आप बताइए कि क्या होगा। फिर वो धूल का गुबार फिर से हमारे जैसे यहाँ पर अभी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी माता है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से उनकी उम्र एज हो चुकी है, उनको पहले ही एलर्जी के वो एस्थमेटिक प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, और अंबुजा ब्लास्टिंग की वजह से पहले ही घायल है। एक ब्लास्ट से उनकी जिंदगी में इतना बड़ा उथल पुथल, IGMC शिमला से दवाइयाँ चल रही है। ये गड्ढे देखिए जगह जगह है, ये कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पर गड्ढे नहीं है। तो दूसरा, उन माताजी को एलर्जी है, इसी कंपनी की जो देन है, जो सौगात में हमारे परिवार को, हमारे स्थानीय लोगों को मिला है। और यहाँ पर ठीक नीचे घर हैं, इन लोगों के घरों के ऊपर भी ये उड़कर जाता है, ये धूल मिट्टी। तो बहुत बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर जो हमारे जितने भी यहाँ पर जो इस विभाग, चाहे PWD विभाग हो, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, उन पर सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद SDM महोदय से भी हम ये आग्रह करते हैं कि सर आप देखिए तो सही कि क्या हालत है। सिर्फ घरों की हालत नहीं है, घरों में दरारें नहीं है, ये सड़क के भी ये हाल है। तो लोगों की ये आवाज आपको सुननी चाहिए। आप हमारे और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है या हमारे जो स्थानीय पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों के क्या दायित्व है। अगर बजट नहीं है, अगर PWD विभाग के जो कर्मचारी है ये कह रहे हैं कि हम अपनी जेब से खर्चा लगाते हैं, हमें ड्राट अपने लाने पड़ते हैं, और हमें अपने घर से ये चीज़ें, ये देखिए ये बाइक आ रही है, तो ये भी इन गड्ढों से बचकर कहीं ना कहीं निकल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल है। और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि ये अब इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, कौन अधिकारी जिम्मेवार है, जो अफसरों में जो अपने ऑर्डर करते हैं इस मिट्टी, तो इन या मिट्टी से भरना क्या सही एक कार्य है, क्या परमानेंट सोल्यूशन है, या टेम्पररी इसी तरह लोगों की जिंदगी के साथ, स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल, और इसका जवाब आपका कमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।